नमस्कार भाई सभी को। और सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक अपनी फाइनल आंसर की चेक नहीं की है वो जाकर अपनी फाइनल आंसर की पहले चेक कर लो, क्योंकि आज आखिरी तारीख है। 9 नवंबर डिपार्टमेंट के द्वारा आखिरी तारीख दी गई थी फाइनल आंसर की चेक करने की, उसके बाद में वो आपकी हटा दी जाएगी। तो जिन्होंने भी अभी तक चेक नहीं की है वो जाके पहले अपनी चेक कर लो। और फाइनल आंसर की के ही आधार पर आपकी जो कट ऑफ है वो तैयार की जा रही है। रिजल्ट का आप सभी को पता है ही कि नवंबर के जो तीसरा हफ्ता है उसमें आपका रिजल्ट आएगा, और दिसंबर के लास्ट वीक से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आपका जो फिजिकल है वो तैयार हो जाएंगे कराने के लिए। अब इस भर्ती की रिजल्ट से पहले ही जितनी खिचड़ी बननी थी वो बन चुकी है, वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ठीक है। उसका कारण है परीक्षा एजेंसी, प्रशासन नहीं है, ना ही भर्ती बोर्ड है। उसका कारण है परीक्षा एजेंसी, क्योंकि 6 महीने का टाइम मिला आपका री एग्ज़ाम के लिए, और 6 महीने में भी अगर कोई एजेंसी 1500 क्वेश्चन ऐसे नहीं बना पा रही है। 10 शिफ्ट थी, एक शिफ्ट में 150 क्वेश्चन थे, कुल मिलाकर 1500 क्वेश्चन हो गए। तो 1500 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं बना पा रही है कि जो वो सिलेबस से रिलेट रखते हो। चलो वो भी हमने मान ली कि आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन कम से कम ऐसे तो होने चाहिए थे कि उन पर 1500 में से 70 प्रश्नों पर बच्चों के द्वारा आपत्ति दर्ज ना कराई जाए। 70 क्वेश्चन मायने रखते हैं जिन पर ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, केवल 1500 क्वेश्चनों में से, ठीक है भाई। अब दूसरी बात ये कि 15 जो क्वेश्चन पर जिन पर आपत्ति दर्ज कराई गई है बच्चों के द्वारा, उनमें भी बच्चों को लेकर सेटिस्फेक्शन नहीं है। अभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनके उत्तर कुछ और होने चाहिए थे और मान कुछ और रखे हैं डिपार्टमेंट ने। लेकिन डिपार्टमेंट इस चीज़ को बोल चुका है कि हमारी तरफ से अब फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है। अब अगर आप कोई भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं किसी भी क्वेश्चन को लेके तो वो मान्य नहीं होगा। जो फाइनल आंसर की है इसी के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार कराया जाएगा, ठीक है भाई। वो बात दूसरी है कि अगर कोई बच्चा 2 नंबर 4 नंबर से कट ऑफ से बाहर निकलता है तो वो गलती बच्चे की नहीं होगी, वो गलती होगी परीक्षा एजेंसी की, और उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। वो जो ठीक रहा है वो बच्चों के सर पे ही फूटना है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर अब भर्ती बोर्ड उस चीज़ को नहीं मान रहा है कि अभी भी कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन को लेके, तो वो बच्चे की खुद की एक चॉइस है। अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे यही सिलेक्शन चाहिए, इसी भर्ती में सिलेक्शन चाहिए, तो वो जितने भी उससे हो सकता है वो करने की कोशिश करेगा, चाहे उसको कोर्ट जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन अगर उसको लगता है कि 1-2 नंबर का ही गैप रहा है तो वो करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, और वो करना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक तो वैकेंसी जाती नहीं है, जब आती है तो फिर कैंसिल होने लगते हैं एग्ज़ाम, दोबारा होते हैं तो उनमें फिर खिचड़ी बन जाती है और फिर वो भर्ती फिर से लटक जाती है। तो ऐसे ही बच्चों की जो ज़िंदगी है आधी तो वैसे ही चली जाती है, ठीक है। और बची कुची जो रहती है उसमें फिर वो इधर उधर कभी 2 नंबर से रह गया, कभी 1 नंबर से रह गया, कभी 3 नंबर से रह गया, और उसका ठीकरा उस बच्चे के सर पे ही फूटना होता है, ठीक है। हालांकि उसकी गलती नहीं होती, गलती ऐसी परीक्षा एजेंसियों की होती है जो सीरियस नहीं लेती है बच्चों के फ्यूचर को, ठीक है भाई। अगर मैं आपके सेफ स्कोर की बात करूँ तो जो मैंने आपको पहले बताया था, पहले भी मेरी वीडियो पड़ी होगी, उसमें आप देख लेना, और जो मैं आज बता रहा हूँ एक भी नंबर का अंतर नहीं है। दूसरे यूट्यूब चैनल वाले क्या बता रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कारण ये है कि जिस टाइम आपका एग्ज़ाम हुआ और जो बच्चे सेंटर से बाहर निकल कर ये बोल रहे थे कि 220 नंबर बन रहे हैं, 230 नंबर बन रहे हैं, 240 नंबर बन रहे हैं, वो घर तक पहुँचते पहुँचते 200 नंबर पे आ गए थे। जब पहले ही आंसर की आई थी तब फिर वो 190 पे आ गए थे, और जब फाइनल आंसर की आई तब वो 170 पर आ गए, ठीक है। कुछ होंगे आज भी ऐसे जिनको सीरियस होने से कोई मतलब नहीं होता, मेहनत होने से कोई मतलब नहीं होता, उनके 100 नंबर भी नहीं होते और वो बताते हैं कि हमारे 250 नंबर है, ठीक है। एसओ पर ध्यान ना दो तो ही ठीक है, क्योंकि अपना खुद का भी एक माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है उस चीज़ को लेके, और फिर हम अपने आप पर ही डाउट करने लगते हैं कि हमने मेहनत नहीं की होगी, शायद मेहनत आपने की है बाकायदा, उसकी टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। और जो मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ वही है, चेंज कुछ भी नहीं है। 180 नंबर जनरल के हैं, मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी 180 नंबर। बेफिक्र होकर अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए, फाइनल सिलेक्शन तक आपके पूरे के पूरे चांस हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, सॉरी ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के बीच में ही कहीं आती है, तो मान के चलिए 180 अगर जनरल है तो उससे अपने 2-4 नंबर कम करके ईडब्ल्यूएस वाले देख लेना, 175 प्लस जिसके भी हैं वो अपने तैयारी में लगे रहे, ठीक है भाई। 170 जिसके हैं वो भी अपनी तैयारी करता रहिए। ओबीसी कम से कम 10 नंबर का गैप आता है जनरल में और ओबीसी कैंडिडेट में, तो 170 जिसके भी हैं वो अपने तैयारी में लगे रहे। 170 के भी 165 जिसके हैं उसके भी चांसेस है, क्योंकि क्या पता हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो दूसरी भी आपको देखने के लिए मिल जाए, पहले भी होता है। तो जिस काम की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, तो उस संभावना को ध्यान में रखते हुए उस पर मेहनत करनी चाहिए भाई, ठीक है। तो 165 प्लस जिसके भी है वो ओबीसी वाला अपनी जो फिजिकल है वो एक्टिविटीज़ करते रहिए,
एससी में और जनरल में कम से कम 30 नंबर का फासला रहता है, 30 नंबर का कम से कम अंतर बता रहा हूँ मैं आपको यूपी पुलिस में। तो 180 अगर जनरल है तो 150 के लगभग एससी मेल कैंडिडेट जिनके भी हैं वो अपनी तैयारी करते रहिए, और एसटी 115 120 तो फाइनल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। फीमेल कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो आपके कुछ वैकेंसीज आपकी ऐसी आई थी जिसमें आपकी कैटेगरी वाइज लिस्ट लगी थी, और कुछ वैकेंसीज ऐसी आई थी जिसमें सारी कैटेगरीज की एक ही लिस्ट लगाई गई थी फीमेल की। तो अब की बार चांसेस ये है, क्योंकि वैकेंसीज है लगभग 12,000 फीमेल की, तो पूरे चांसेस है कि फीमेल की जो है वो कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ देखने को मिल जाए। और उसमें ये होगा कि अगर अलग अलग आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगती है तो जो जनरल से बिलोंग रखते हैं जो फीमेल कैंडिडेट, अगर उनके 150 नंबर हैं, 150 से ऊपर, तो बेफिक्र होकर अपनी तैयारी में लगे रहिए। 100% आपको फिजिकल की कॉल आएगी और 100% आपके चांस है फाइनल सिलेक्शन तक का जाने के लिए। ठीक है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 5 से 7 नंबर का गैप रहता है फीमेल में। ठीक है। तो 150 अगर जनरल है तो 140 से ऊपर 145 तक का, 140 तक का जितने भी फीमेल हैं ओबीसी से जो रिलेट रखती हैं अपने तैयारी में लगे रहिए। एससी 130 और एसटी में आपको बता चुका हूं, मेल हो चाहे फीमेल हो 115 120 मैक्सिमम फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाते हैं। 120 से तो ऊपर ना तो गई और ना कभी जाएगी एसटी की। ठीक है भाई। तो पहले भी वही थी, अभी भी वही है। कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि ये फाइनल आंसर की आने के बाद में कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जिनको ज़्यादा बेनिफिट मिला है। नॉर्मलाइजेशन इसीलिए कराया जाता है कि जितना भी आपका जो भी हो आखिरी में जाके वो सब कुछ बराबर कर दिया जाए। ठीक है भाई, इसलिए नॉर्मलाइजेशन आपका होता है। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, नॉर्मलाइजेशन आपका होगा तो किसी भी बच्चे का ऐसा नहीं होगा कि उसके कम रह गए और दूसरे को बेनिफिट उसका ज़्यादा मिल गया। ठीक है। तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तब आपका खुद उसमें ऐड हो जाएंगे वो नंबर। और अपनी मेहनत जो है आपकी वो बाकायदा करते रहिए। रिजल्ट आपका मैंने आपको बता दिया कि नवंबर के 3rd वीक में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, और फिजिकल आपके दिसंबर में हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।